आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव के पर्व में आप किस तरह की मूर्ति अपने घर में स्थापित करेंगे और भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। देखिए, जो मूर्तियों का निर्माण होता है वो भी एक विशेष सिस्टम से होता है। मूर्तियों का रंग, उनका आकार प्रकार अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करता है। तो गणेश जी की अलग अलग तरह की मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग के गणपति की मूर्ति की उपासना की जाती है और ये सबसे ज्यादा शुभ मानी भी जाती है। पीले रंग के गणपति की मूर्ति की और लाल रंग के गणपति की मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी होती है। नीले रंग के गणपति की पूजा भी होती है और नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। मुख्यतः भगवान गणेश की जो तंत्र साधना है उस तंत्र साधना में नीले रंग के गणपति की उपासना होती है। भगवान गणेश की हल्दी से भी मूर्ति बनाई जाती है या भगवान गणेश की मूर्ति को हल्दी से लेपन किया जाता है और इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। हरिद्रा गणपति की स्थापना भी होती है और हरिद्रा गणपति की पूजा भी की जाती है और हरिद्रा गणपति की पूजा कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। हल्दी से बने हुए गणेश जी या हल्दी का लेपन किए हुए गणेश जी विशिष्ट मनोकामनाओं के लिए बड़े कल्याणकारी और बड़े शुभ माने जाते हैं। एक दंत गणपति की पूजा भी होती है और एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी पूजा करने से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। यानी जीवन में अगर साहस की आवश्यकता है, जीवन में अगर पराक्रम की आवश्यकता है, जीवन में अगर ताकत की आवश्यकता है तो एक दंत गणपति जो श्याम वर्ण के हैं उनकी पूजा की जाती है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं और इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आप कर्जों से परेशान हैं या कर्ज की समस्या में डूबे हुए हैं तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करेंगे। वो ऋण मोचन गणपति हैं, आपको ऋणों से मुक्ति दिलाएंगे। चार भुजा वाले जो गणेश जी होते हैं, लाल रंग के, रक्त वर्ण के, ये चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। संकष्ट हरण गणपति का मतलब संकट को हरने वाले या संकटों को दूर करने वाले। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। संकष्ट हरण गणपति जो चार भुजाधारी हैं और रक्त वर्ण के हैं, उनकी पूजा करने से किसी भी तरह के संकटों का नाश हो जाता है। त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं,
लाल वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं और जिनकी 10 भुजाएं हैं, ऐसे गणेश महागणपति हैं और इनके अंदर सारे गणपति समाहित हैं। इनके अंदर सारे गणेश जी समाहित माने जाते हैं। सामान्यतः महागणपति की जो उपासना है वो विशेष स्थानों पर विशेष तरीके से की जाती है और जब आप महागणपति की पूजा करते हैं तो एक तरह से आप गणपति के समस्त स्वरूपों की पूजा कर लेते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की भगवान गणेश की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। पीले रंग की गणेश जी की मूर्ति हो या लाल रंग की गणेश जी की मूर्ति हो, ये घर में स्थापित करें। इसका आकार मध्यम होना चाहिए और इन्हीं गणेश जी की स्थापना करके आप पूरे गणपति महोत्सव में उनकी पूजा करेंगे। लोग अपने घर पर 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की स्थापना करते हैं और इन गणपति की स्थापना में, इन गणपति की पूजा में आप इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी पूजा नियमित रूप से होती रहे। अगर आपने अपने घर पर गणपति का आवाहन किया है तो पूजा उपासना में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे।